हेलो दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 2 का उत्तक व विज्ञान का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और ये कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है सारा NCERT और किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन, रेलवे हो गया, BPSC, दरोगा, सभी का कलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य, उत्पत्ति में समान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति, समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। पादप तथा जंतु दोनों में उत्तक पाए जाते हैं, ये भी सही हो गया। आपका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर भी दोनों के उत्तकों एक दूसरे में अलग क्यों हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मायर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 6 नंबर हो गया। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये आपका सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में विभाज्योतिकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। इन उत्तकों की कोशिकाओं में के विभाजन के कारण पादप में वृद्धि होती है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा के विभाज्योतिकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका डी। इस उत्तक के कोशिकाओं की राजधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका लंबाई के में वृद्धि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, प्राथमिक वृद्धि के लिए हो जाएगा शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तक, और सेकंड के लिए द्वितीयक वृद्धि के लिए हो जाएगा पार्श्व, द्वितीयक वृद्धि के लिए पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे कैम्बियम का उदाहरण किसका उदाहरण है? तो कैम्बियम हो जाएगा, इसमें पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए, इसके बाद अपना वीडियो को पॉज करके और अपना उत्तर लगाएं। चलिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो ये हो जाएगा द्वितीयक वृद्धि के लिए कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो इसको तना का बढ़ाना है, तो तना का बढ़ाने के लिए हो जाएगा आपका 14 को पार्श्व विभाज्योतिकी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पौधे के अस्थायी उत्तक
कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये आपका हो जाएगा सही। विभजोत्की ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी ऊतक बनते हैं, आपका ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है। इस 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कैम्बियम नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभजोत्की ऊतक कहते हैं? क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, यानी ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन ऊतक का निर्माण किस विभजोत्की ऊतक के द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19, मृदु ऊतक किस प्रकार के ऊतक है? मृदु ऊतक है, सरल ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो मृदु ऊतक का भोज्य पदार्थ का संग्रह कराएं, ऑप्शन नंबर ए। वायु ऊतक यानी एरेनकाइमा किन पौधों में पाया जाता है? तो हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स पौधा में पाया जाता है। नेक्स्ट, जलोद्भिद निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? तो ये हो जाएगा, इसकी हो जाएगा वायु ऊतक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्निन स्थूलन मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकीय द्विबीजपत्री पौधे में सूर्यमुखी कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन है? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी, स्थूलन कोण ऊतक। नेक्स्ट चलेंगे, निम्न में से कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी, स्थूलन कोण ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो इसका हो जाएगा आपका सी, दृढ़ ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं और कुछ भाग जैसे पत्ते तने की इस नम्यता के कारण इसकी बहुतायत को माना जा सकता है। तो 29 का हो जाएगा आपका दृढ़ोतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस प्रकार का ऊतक की प्रचुरता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। फलों के बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा, ये भी दृढ़ ऊतक हो जाएगा, ये भी हो जाएगा दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा होता है किस में? तो ये भी हो जाएगा दृढ़ ऊतक, सॉरी ये हो जाएगा डी, कॉर्क कोशिका में। नेक्स्ट, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो कॉर्क कैम्बियम से, ऑप्शन नंबर डी। वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है, यानी कॉमर्शियल? तो इसका हो जाएगा क्वेकर सुबेर से, ऑप्शन नंबर सी। मृदु ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, तो मृदु तो ऊतक की कोशिकाएं होती है
तो गोलाकार होती है। दृढ़ ऊतक में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो दृढ़ ऊतक में ऑप्शन नंबर ए, ये मृदु ऊतक कोशिकाएं से निर्मित होती है, जो कि यही नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसकी उपस्थिति किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी विभवज्योतिकी ऊतक और मृदु ऊतक भी, सॉरी मृदु ऊतक नहीं, दृढ़ ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसकी कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विलामेन की आवश्यकता होती है, विलामेन की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नमी को अवशोषण के लिए। किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किड में विलामेन ऊतक पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मूलों में। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा एप्पल, यानी अधिचर्म। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जल हानि को रोकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूटिकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चा जन यानी डर्मेटोजन ऊतक शीर्ष विभवज्योतिकी ऊतक से बनता है। यह निम्नांकित में से किससे विकसित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस, यानी बाह्य त्वचा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ग्राउंड ऑन फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट। रंध्र तथा मूल रो में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, यानी बाह्य त्वचा, यानी एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के अंतस्थ त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा परिरंभ, यानी पेरिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैम्बियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पित्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे के भरण ऊतक तंत्र के मुख्य कार्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भोज्य पदार्थ के निर्माण तथा संग्रह करना। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव पदार्थ का संचयन करता है? तो इसका हो जाएगा इडियोब्लास्ट, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इडियोब्लास्ट। वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर
फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बाइकोलेटरल कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरीय संवहन मंडल। अरीय संवहन मंडल कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक बीजपत्री पौधे के जड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के अस्टाइल परत में शामिल होता है, अस्टील परत में कौन शामिल होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसकी वार्षिक वलय को गिनकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय किसमें शामिल होते हैं? तो ये होगा वसंत काष्ठ एवं शरद काष्ठ, दोनों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो अंतरंबीय एदा, यानी ऑप्शन नंबर ए। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 वर्ष ही होगा। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नताएं नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सारील, उसे सभी कहते हैं, यानी हृदय काष्ठ, डूरामेल और सारील सभी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है, तो ये आपका इसको कुछ मृत होती है, कुछ इसको छोड़ते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सन 2000 में एक वृक्ष के एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई है, 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर की लंबाई बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 7 फीट पर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल ऊतक किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भिन्न कार्य करने वाली कोशिकाओं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी नलिका तथा सह कोशिकाएँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम में। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? तो 4 से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संवहन ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है, किससे होता है? तो संवहन ऊतक का निर्माण हो जाएगा आपका पार्श्व विभज्योति ऊतक। इनमें कौन सा जाइलम ऊतक नहीं है? तो 68 का हो जाएगा सिव ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय केंद्र के अभाव में। नेक्स्ट, जल का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी, यानी वाहिनिकाएँ और वाहिकाएँ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो 71 का हो जाएगा जाइलम मृद ऊतक। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाष्ट तंतु, ऑप्शन नंबर सी। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोजन पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चालनी नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है? तो सह कोशिका, ऑप्शन नंबर ए। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? 75 का हो जाएगा बॉल यानी फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोएम ऊतक में चालनी पट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बॉल, दो चालनी नलिका के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधा में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधा में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है किसके लिए? जाइलम जल वहन के लिए। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? तो कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन के सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, पंचानन महेश्वरी। इसका 95 महेश्वरी होगा या जेसी बोस, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऊतक की सुरक्षा कवच का कार्य करती है? तो 81 का हो जाएगा उपकला ऊतक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव को भरने में सहायक होता है? तो यह घाव को भरने में हो जाएगा उपकला ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का हो जाएगा क्यूबाइडियल एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, बाहरी त्वचा सतह निर्मित होती है, बाहरी त्वचा के सतह निर्मित होती है किससे? तो इसका हो जाएगा बॉल, अस्थिर सल्की एपिथेलियम से। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस एपिथेलियम ऊतक के कोशिकाओं में रसांकुर तथा सिलिया पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा 86 का हो जाएगा डॉग यानी पक्षमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, एपिथेलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय स्थान अधिक होता है। तो ये आपका गलत हो गया। संयोजी ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनकी कोशिकाएं एक दूसरे के से करीब सटी होती है। ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना तो डी, ना तो 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्की एपिथेलियम ऊतक का प्रमुख कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा डी, ट्रेके तथा गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एरियोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापा में किसकी अधिकता का कारण होता है? मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता का कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? ये हो जाएगा वसमय ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ये हो जाएगा वसमय ऊतक।
निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन ऊतक है? तो इसमें हो जाएगा आपका रुधिर, ब्लड। निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो ऊतक का उदाहरण हो जाएगा आपका लसिका, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन संयोजी ऊतक है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो वह समय ऊतक हो जाएगा। श्वेत या पीला तंतु पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है एरियोलर ऊतक में, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है उपास्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडन का निर्माण होता है, तो टेंडन का निर्माण हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी श्वेत तंतु में ऊतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, लिगामेंट का निर्माण होता है पीला तंतु में ऊतक से। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? तो ये हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है, टेंडन मांसपेशी को अस्थियों से तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। लिगामेंट हड्डी को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका कौन सही हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेबेसिस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो सेबेसिस ग्रंथियाँ पाई जाती है आपका आ जाएगा बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, लाइक्रामल ग्रंथि का स्राव करती है। लाइक्रामल ग्रंथि क्या स्राव करती है? तो आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊतक के तलवे, खूर और सिंग बने होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कीरेटिन, ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है, 108 का हो जाएगा अस्थि। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका उपास्थि। मास्ट कोशिका पाई जाती है, तो 110 का हो जाएगा संयोजी ऊतक। इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावन करती है? तो ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मास्ट कोशिका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्लीहा यकृत अस्थि मज्जा में पाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालवत संयोजी ऊतक। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होता है? ये हो जाएगा आपका तलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा सबसे पतली कहाँ होती है? आँख के पलक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चरों में वसा ऊतक की कमी के कारण। नेक्स्ट, नाभिरज्जु क्या है? नाभिरज्जु है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भ्रूणीय संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवर्सियन तंत्र पाया जाता है। हवर्सियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों के अस्थियों में, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, तो ये हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले
कुल प्रोटीन का कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी। संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन है क्या, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाला अंक का अंतः कंकाल है, तो ये हो जाएगा उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन है, तो ये हो जाएगा पेशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है किसमें, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पेशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरेखित तथा रेखित पेशी। आरेखित तथा रेखित पेशी मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं, तो ये हो जाएगा आपका बॉल पेशी ऊतक हो जाएगा। नेत्र के आइरिस में पाया जाने वाला ऊतक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका आरेखित पेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरकैलेडेट डिस्क उपस्थित होते हैं, यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हृदय पेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पेशी ऐच्छिक पेशी है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेखित पेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का प्रवाह किस पेशी की संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आरेखित पेशी। आरेखित पेशी, इसको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोफाइब्रिल नामक रचना किस ऊतक में पाई जाती है, तो इसका हो जाएगा पेशी ऊतक में। निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका कार्डियक पेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के कुल भार का लगभग 50% भार होता है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेखित पेशी। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो होता है, यह किसके कारण होता है, तो इसका हो जाएगा तंत्रिका ऊतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब थोड़ा सा और बचा है, कुछ क्वेश्चन है। चलिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूरॉन के डेंड्रॉन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं, तो ये आपको हो जाएगा डेंड्राइटस। ये हो जाएगा आपका डेंड्राइट्स, ऑप्शन नंबर सी। रेनवेयर के नोड कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा तंत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं, तो दो न्यूरॉन के जोड़ को कहते हैं साइनेप्स, ऑप्शन नंबर बी। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोप्सी संबंधित है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। थैंक यू दोस्त, अब ख़त्म हो गया है सारा क्वेश्चन, और इसको अच्छा से याद कर लीजिए। धन्यवाद।